मोड में कुछ अच्छे टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता हूं. मोड, I want to discuss mode today. Some good problems of mode. Z. मोड में क्या होता है? देखो, एक मैं हल्का सा एक डायग्राम बना के बता रहा हूं. यदि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को जी, यदि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करें ग्राफ पे और वो फ्रीक्वेंसी इस तरह से कर्व जाए, बेल शेप्ड. अक्सर आपने फ्रीक्वेंसी देखी होगी क्लास इंटरवल के साथ. कुछ इस तरह का सिनेरियो होता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50. यहां फ्रीक्वेंसी है. यहां फ्रीक्वेंसी है 3, 10, 20, 10, 7. आप देखो करीब बीचों बीच ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम पे गई. शुरू में 3 थी, 10 पे गई दूसरे क्लास इंटरवल में, तीसरे क्लास इंटरवल में ये और ऊपर गई, चौथे से डिक्लाइन हो गई. यदि ऐसा इसमें हो रहा है तो समझिए ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सीरीज है. ये देखिए ये शेप आएगी, इसको बोलते हैं सीरीज इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये सीरीज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये सीन आएगा. ऐसे क्वेश्चन में आप मोड यहां पर है कहीं, मोड लाइज इन बिटवीन 20 to 30. बाय ऑब्जर्वेशन ये दिख रहा है. बाय ऑब्जर्वेशन it is evident that mode is in between 20 to 30. मोड किसके बीच में? 20 से 30 के बीच में. यदि मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊं तो आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा. ये मेरे को ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है, तो ये मेरा L1 होगा, ये मेरा L2 हो जाएगा, और इसके ठीक सामने जो नंबर है ये F1 हो जाएगा, इसके ठीक सामने F0 हो जाएगा, और ये मेरा F2 हो जाएगा. ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है ग्रुपिंग की जरूरत नहीं है, और कोई दूसरा नंबर क्लोज भी नहीं है. L1 प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I. L1 जो है यहां पर आपके सामने दिख रहा होगा 20 प्लस F1 माइनस F0, 20 माइनस 10, 2 इंटू 20 माइनस 10. अच्छा, फिर दोबारा भी 10 ही है, और इधर I में भी 10 है. ओ, तो आंसर आ रहा है 20 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 40 20. तो एग्जैक्ट आंसर आ गया 25. Z is 25. You can check the calculation. I think it is 25. जी.
ये हो गया z इज 25। बट सपोज करो बच्चों, यदि कुछ सीरीज में यहां पर 20 हो, यहां 19 हो, यहां भी 19 हो, नंबर बहुत क्लोज क्लोज हो, 1-1 का गैप हो, दे आर वेरी क्लोज, और बेल शेप्ड ना बन रही हो, यदि ये शेप नहीं बन रही है, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप देखना, शुरू में ही बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, शुरू में ये एक हाई फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं उसकी शेप बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से आ रही है, ऐसे शुरू में फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, शेप इज क्वाइट डिफरेंट, ये इसकी शेप ऐसी आ रही है, या सीरीज ऊपर नीचे हो रही है, पहले फ्रीक्वेंसी बढ़ी, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, ये सीन भी हो सकता है ऐसे। ऐसे में एक तो बच्चों ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, ये तो बहुत जरूरी है। इन दैट केस यू गॉट टू अप्लाई ग्रुपिंग, पहली बात। दूसरी बात, एक तो ग्रुपिंग करनी है आपको, दूसरी बात हो सकता है ऑल्टरनेट फॉर्मूला लगाना पड़े, वो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूं। अब देखिए, क्वेश्चन है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से है 68, 50, 48, 24, 2। बहुत ही अलग तरह की सीरीज है, शुरू में 68 दिया है, 50, 48, फिर सीरीज नीचे आ रही है जो मैंने अभी आपको शेप बताई, लाइक दिस। 68 बहुत ऊपर है, इस तरह से हो रहा है, इट्स लाइक दिस। आई वुड रिक्वेस्ट ऐसे में ग्रुपिंग करनी है, देखते हैं ग्रुपिंग क्या रिजल्ट देती है, फिर आगे देखते हैं कि क्या करना चाहिए। ये आप तो लोग थोड़ी अब नॉर्मल टाइप की सीरीज है, ग्रुपिंग करके देखते हैं। छह कॉलम होते हैं ना बच्चों, छह थोड़े ठीक ठाक होते हैं, बाद वाले छह बहुत थिन पतले पतले होते हैं, वहां तो टैली लगानी होती है। ये क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी 68, सिक्सटी एट, 50, 48, 24, 2। तो जो पहला कॉलम है ये सम ऑफ, ये तो 1-1 का हो गया, सेकंड कॉलम सम ऑफ टूज, ये तो पहला कॉलम तो फ्रीक्वेंसी हो जाता है, दूसरा कॉलम दो दो का 68 और 50, 118, 48 और 24, 72, एक ही बच रहा है, छोड़ दो। थर्ड कॉलम एक छोड़कर दो दो का 68 छोड़ दो 98, 26। फोर्थ कॉलम तीन तीन का बॉक्स के बीच में लिख सकते हैं 68, 50, 48, 166।
बस यही आ रहा है, एक छोड़कर तीन तीन का 50, 48, 24 यही आ रहा है। दो छोड़कर तीन तीन का, दो छोड़कर तीन तीन का, पहले दो छोड़कर तीन तीन का आ रहा है 48, 24, 2 74। नाउ वी हैव टू गिव टैली, टैलीज देनी है, गिव टैलीज नाउ। 1 2 3 4 5 6 टैली के कॉलम है। कॉलम नंबर 1 में सबसे बड़ा 68 है, एक टिक लगा दो, क्योंकि कॉलम नंबर 1 एक एक का है तो एक ही को टिक मिलेगा। कॉलम नंबर 2 118 दो का है, दो टिक लगा दो। कॉलम नंबर 3 98 भी दो का है, दो टिक लगा दो। कॉलम नंबर 4 166 तीन का है। तो जिन तीन फ्रीक्वेंसी ने 166 को सबसे बड़ा बनाया है उसको एक एक टिक मिलेगा, तो तीन को टिक मिलेंगे, वो टैली तीन टिक लग रहे हैं। 166 के सामने एक ऊपर एक नीचे। 122 तीन टिक लगा दो, 74 में भी तीन टिक लगा दो। अब जरा टैली को काउंट करते हैं, 3 4 4 2 1। आसमान से गिरे खजूर पे लटके। कई बार क्या होता है, आदमी आसमान पे अटका हुआ था, गिरा, खजूर के पेड़ पे लटक गया, जमीन में अभी भी नहीं पहुंचा। थ्री फोर फोर टू वन, दो ग्रुप की टैली एक बराबर आ गई, दो ग्रुप की टैली एक बराबर आ गई। ऐसे में क्या करना है, टैलीज ऑफ टू ग्रुप इज इक्वल, टॉस करें, नो। एक तरीका और है, उनको बोलो जिस ग्रुप में टैली आई तुम अपने एक ऊपर वाला एक नीचे वाले को लेके आओ। जैसे टैली 20 to 40 में आई तो 50 के साथ डिसीजन लेने में 68 और 48 दोनों कंसिडर होंगे, और 48 वाले में 50 और 24, मतलब जैसे कहते हैं लाव लश्कर के साथ नेताजी वही वाले बढ़िया माने जाएंगे जिसके इर्द गिर्द शक्तिशाली नंबर्स हैं। नेता लोग आपने देखा होगा अकेले नहीं जाते, कहीं पीछे भीड़ लेके जाते हैं। देखो मैं लीडर हूं, ये मेरे सपोर्टर हैं, अकेले चलेंगे हाथ जोड़ते हुए कोई वोट नहीं देगा। इधर वही लॉजिक है, 50 के ऊपर 68 और नीचे 48 है। जरा देखिए अब 20 से 30 यहां लिखा मैंने, ठीक सामने 50, इससे ऊपर का एक नंबर 68, इसके बाद का एक नंबर 48, तीनों को टोटल कर लो, टेक अ टोटल ऑफ ऑल थ्री, टेक अ टोटल ऑफ ऑल थ्री, इट्स कमिंग 166। अब आ जाओ दूसरा ग्रुप कौन सा, हाँ भाई तू भी आ जा, क्या है तुम्हारे पास अपना नंबर? सर मेरे पास तो 48 है, ऊपर वाले नंबर 50 और मेरे बाद 24। इसको बोला तुम भी टोटल करो 122। कौन जीता? विनर 166। और मैं यहां पर आपको हिंट दे रहा हूं, 20 से 30 क्लास इंटरवल है जिसमें मीन छिपा हुआ है, यहां पर 68 है, F0 बड़ा है F1 से, संभावना है कि ऑल्टरनेट फॉर्मूला लगेगा, इसके पूरे चांसेस है, पूरे चांसेस है ऑल्टरनेट फॉर्मूला लगेगा, फुल चांसेस। कैसे? क्योंकि F1 F0 is smaller than F1. Apply alternate formula. Alternate formula हमारे पास L1 प्लस
F0 F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई। Z का वो फॉर्मूला F1 माइनस F0 जो अभी पिछले क्वेश्चन में लगाया वो यहां नहीं लगने वाला है, यहां पर अब ऑल्टरनेट फॉर्मूला लगना है। L1 कितना है? L1 क्वेश्चन में L1 जो अभी जीता ग्रुप 20, F2 ऊपर वाला नीचे वाला F2 50, नीचे F0 प्लस F2, F2 50 नहीं है, 50 नहीं है, F2 48 है, F2 48, F0 प्लस F2 68 प्लस 48 और I 20, you will get the answer 27.78, 27.78 मोड आ गया 20 से 30 के बीच में आ रहा है। F1 इज स्मॉलर देन F0, यस तभी लगाया मैंने, F1 छोटा F0 से, तभी मैंने लगाया बच्चों। और यदि आप पहले वाला फॉर्मूला लगाओगे भी, इफ यू विल अप्लाई द नॉर्मल फॉर्मूला, Z will be out of modal class। यदि आप नॉर्मल फॉर्मूला लगाओगे भी, Z ने बाहर निकल जाना है। देखो मैं बताता हूं, L1 प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और I, मैं इसको लगा के बता रहा हूं, आंसर बाहर चला जाएगा 20 प्लस पिछले वाले में कुछ आंसर में 27 पॉइंट, एक चेक कर रहा हूं आंसर, शायद यहां पे कोई बच्चा रिपोर्ट कर रहा है। ट्वेंटी 28.27 है आंसर, सॉरी यहां गलती होती। अब यदि मैं इस क्वेश्चन में नॉर्मल फॉर्मूला लगा दूं, L1 प्लस F1 माइनस F0, देखिए अभी क्या रिजल्ट आने वाले हैं। तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 42.5, आप चेक कर लो, रिजल्ट कुछ के कुछ आ रहा है, चेक इट, 42.5 आ रहा है शायद। जी सर, क्लास इंटरवल 20 से 40 है, आंसर बाहर आ रहा है, आउटसाइड द क्लास है, ये सही हो ही नहीं सकता, इट कैन नॉट बी करेक्ट, तो ये गलत है। इसलिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एज आई रिकमेंडेड, अप्लाई दिस फॉर्मूला, ऑल्टरनेट फॉर्मूला, वाई F0 इज स्मॉलर देन F1, F0 इज ग्रेटर, ग्रेटर लिखना पड़ेगा मुझे, ग्रेटर, ठीक बोल रहे हो आप, F0 इज ग्रेटर देन F1, ये मेरे F0 is greater than F1, जी, F0 is greater than F1, apply alternative formula।
F0 is greater than F1, apply alternative formula. L1 plus F2 upon F0 plus F2 into I. 20 plus 48, 68 plus 48. ये मैंने ऑल्टरनेट फॉर्मूला लगाया है बच्चों. ठीक है, ऐसा बहुत रेयर क्वेश्चन में होता है बट हो जाता है समटाइम्स. आंसर बिल्कुल सही आ रहा है. नॉर्मल फॉर्मूला इज अप्लाइड देन z विल बी आउटसाइड द मॉडल क्लास. ये देखिए, एक मिनट दिव्या, ये दिखाया बेटे मैंने, ये रहा, ये ऊपर से है. F0 इज ग्रेटर देन F1, या ये बोल सकते हैं F1 इज स्मॉलर देन F0. ये भी बोल सकते हैं F1 is smaller than F0 equal to ये. अप्लाई ऑल्टरनेट फॉर्मूला ऑफ Z. ये ऑल्टरनेट फॉर्मूला है. टैली वाला. ओके, ये बेटा क्वेश्चन था, ये टैली वाला है. यहां पे दो ग्रुप की टैली एक बराबर आ गई थी. टैली ऑफ टू ग्रुप वाज इक्वल, टाई हो गया था टैली में. ठीक है बच्चों. ओके, नहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा ग्रुपिंग अप्लाई करना है. ग्रुपिंग पूजा मलिक जजमेंटल है. ग्रुपिंग हमें अप्लाई करना है, ये हमारा जजमेंट है कि हम ग्रुपिंग अप्लाई कर रहे हैं. और वो इसलिए कर रहे हैं कि नंबर बहुत क्लोज है या सीरीज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. यदि सीरीज इस तरीके से है, ये शेप है बेल शेप्ड, इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. शुरू में कम कम ज्यादा पहाड़ जैसा बना, फिर नीचे आगे, बस ऊपर से नीचे एक बार. ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तब इसमें ऑब्जर्वेशन से डिसाइड हो जाता है. ऐसे क्वेश्चन में मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए हमको, ग्रुपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो बीचों बीच सबसे बड़ा हो वहां पे Z होगा. फिर भी ग्रुपिंग लगा लो तो और सेफ्टी है.